चाय नहीं, ये सुबह की नहीं, ये शाम की चाय है मेरी। और यहाँ बैठे हैं शोएब, क्या कर रहे हो? ब्लॉग अनलिस्ट, क्योंकि तुम्हारे जाते नहीं ना, पता था। और तुम बोलती हो कि हाँ मेरा अपलोड होगा, मैं करूँगी, तो तुम्हारा थोड़ा होता है, मेरे 3 हो जाते हैं। तो अभी ये वाला होगा, ये वाला भी आधा हो जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ, ऑब्वियसली बात है, रूहान के साथ बिजी हो जाती हो, वो चीज़ नहीं बोला, और टांग खींचने का मौका थोड़ी छोड़ूंगा। तो जैसा कि अब तक आपको पता होगा कि हम सब लोग उस दिन गए थे एक साथ जियो मॉल अम्मी के गिफ्ट की शॉपिंग करने, और ऐसे ही हम लोग फ्री भी थे तो सोचा कि बहुत दिन हो गए कि सब लोग साथ में नहीं गए हैं, तो चलिए चलते हैं। बहुत मज़ा आया और वहाँ पे इन दोनों ने मेरी मिलके जो खिंचाई की है, एंड जेन्युइनली वो ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन बाद में सबा ने मेरे साथ पूरा अग्री किया, कहती हाँ बिल्कुल माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके ब्लॉग कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे। तो एनीवेज आज फिर से मैंने फ़ोन उठा लिया है और मैं शूट करना शुरू कर रही हूँ। और हाँ, मैंने अरेबियन पुडिंग 2-3 ब्लॉग में इतना बोला और वो अब तक बनी नहीं है। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से अधूरी रह गई हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी चाय ऐसे नहीं छोड़ना चाहूँगी, तो मैं सबसे पहले अपनी चाय ख़त्म करती हूँ। और इसकी अरेबियन पुडिंग अभी आ ही रही है, और आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने जो मेरा लास्ट ब्लॉग गया है उसमें मुझे अरबाब के शेफ ने ऐसा कुछ काइंड ऑफ खिला दिया मुझे, हाँ। लेकिन इसने नहीं बनाया। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अब। इसका बदला लिया जाएगा। हालांकि वो अरबाब के शेफ़ ने जो वो पुडिंग खिलाई थी, आ हा, दैट वाज अमेजिंग। मैंने उसका नाम 2 बार पूछा, कुछ क्या था उसका नाम, पता नहीं, वो कुछ मिलता ही नाम था वो। 1 सेकेंड। तो ये ना मैंने जोमेटो पे खोला है इनका मेन्यू, और ये देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, लग तो यही रहा है, सोक्ड इन 4 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क, क्वात्रो लीशे ऐसे। यस, तो मोस्टली ये था, बहुत यमी था, अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। लेकिन मैं पहले ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मेरी अरेबियन पुडिंग वैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। तो उससे शायद 10-20% हम अचीव कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए, मेरी चाय ठंडी हो गई है। दिखाओ। क्या दिखाऊं? ये आज फुल जोश में है कि तो ये पहले से ही अपने आप को क्लियर कर रही है कि अगर मेरा ब्लॉग ना आए तो समझ जाना कि पुडिंग अच्छी नहीं बनी है। इसलिए मैंने अब तो आज पुडिंग बनेगी, और कच्ची पक्की गीली जैसी भी बने शोएब को खिलाई जाएगी। खाना पड़ेगा, अब तो खाना पड़ेगा, अब तो खाना पड़ेगा। अब मेरा ब्लॉग तभी जाएगा जब आप मीठा खाओगे। अब तो खाना पड़ेगा, अब तो खाना पड़ेगा। आ गई हूँ मैं किचन में, और इससे पहले कि मैं कुछ और स्टार्ट करूँ, अरेबियन पुडिंग स्टार्ट करूँ, मैं सबसे पहले रूहान का रात का खाना बना रही हूँ, जो मैं एकदम गीला सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज और मटर जो है वो थोड़े से भून लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी फूल गोभी और बीन्स भी, ये मैंने पानी में भिगो के रखी थी काट के, ये डाल। तो ये रेडी हो गया है रूहान का पुलाव। आइए आपको दिखाती हूँ। प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है, बस लास्ट का थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। और अब खोल के देखते हैं, ये देखिए, वाह, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो गया है, और थोड़ा सा पानी बच भी गया है। ये देखिए, ऐसा ही चाहिए था मुझे। अब मैं इसको ढक के और थोड़ी देर इसी के स्टीम में कुक होने दूंगी, और जस्ट सर्व करने से पहले जो है डिसाइड करूंगी कि मुझे और कुक करना है या ऐसे ही देना है। और ये अब मैंने हमारे लिए जो है वेज पुलाव बनने के लिए रख दिया है। तो बेसिकली अरेबियन पुडिंग जो मैंने देखी उसमें जो है कस्टर्ड इज़ यूज्ड, वनीला कस्टर्ड का जो प्यूरी बनता है उसे यूज़ किया जाता है, लेकिन शोएब को ना कस्टर्ड पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो हम 2 वर्जन्स बनाएंगे, एक में हम कस्टर्ड की प्यूरी यूज़ करेंगे और एक में हम मिल्कमेड की प्यूरी बनाएंगे, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क के साथ प्यूरी बनाएंगे, विच विल बी इक्विवेलेंट और वेरी क्लोज टू रबड़ी। सो वी विल डू दैट, एंड वी विल ट्राई एंड गिव अ लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ केसर, एंड फिर देखते हैं कि वो कैसा बनता है। चलिए, तो अब कर रहे हैं अरेबियन पुडिंग की तैयारी। ये मैंने 1.5 लीटर दूध उबाल के रख लिया है रेडी। यहाँ पे मेरे पास मिल्कमेड के मिनी पैक्स है। ये रिसेंटली मुझे पता चला कि ये पैक्स भी आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। वो टिन से तो ये बहुत बेटर है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से बंद भी कर सकते हो अच्छे से। उसका वो ढक्कन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ये है कस्टर्ड पाउडर, और मैंने ना ये 2 टाइप की क्रीम रेडी कर ली है। तो हमारी पुडिंग का जो टॉप पोर्शन है वो आएगा क्रीम से। तो कई लोग इसमें विप्ड क्रीम, मतलब प्रॉपर जो फोम क्रीम होती है विप्ड वाली जो लाइट होती है, कई लोग वो यूज़ करते हैं। और कई बार सिर्फ जो ये थिक क्रीम है
इसको हल्का सा विप करके कि वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी हो जाए, उसमें मिल्क मेड मिक्स करके डाल दिया जाता है। ऐसे मैंने काफ़ी वेरिएशंस देखे, मेरे बहुत लोगों की अलग अलग अरेबियन पुडिंग बनाने के तरीके देखे। तो ये दो अलग अलग टॉपिंग्स ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो हम दोनों ही ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बेटर लगती है। तो इसलिए मैंने एक जो विप्ड टॉपिंग है उसको भी मैंने थॉ होने रख दिया है, यानी कि वो जब तक पूरी तरीके से नेचुरली सॉफ्ट नहीं हो जाती हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और ये है, ये तो ऑलरेडी फ्रिज में नॉर्मल क्रीम रखी ही हुई है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद पुडिंग 1। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, ये है 1.5 लीटर दूध, तो इसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। सो ये है 750 ml ऑफ मिल्क, ये बॉईल हो चुका है, थोड़ी थोड़ी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें हमारा वेनिला कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ मैंने एक बोल में ले लिया है 3.5 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर। ये वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है और इसमें हम जो वार्म मिल्क है वो मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड बनाने का यही तरीका होता है, आप सबको पता होगा, जिसे नहीं पता वो उन्हें बता दूं। और ये मैंने कस्टर्ड गिरा दिया, ऐसा हो सकता है कि मैं ना गिराऊं बिना गिराए तो मेरे किचन में काम नहीं होता मुझसे। ओके, सो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं फिर से एक शॉट में कैमरा ऑन करना भूल गई, तो इसमें अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और मैंने इसमें शुगर डाल दी है। मैंने अपने हिसाब से 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला है फिर 750 ml ऑफ मिल्क। अब इसको पूरा डिजोल्व करने के बाद पहले थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि शुगर और चाहिए या परफेक्ट है। पहली बार बना रही हूँ, इससे मैं भी हर चीज को लेके श्योर नहीं हूँ। परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता और की जरूरत है। अब हम धीरे धीरे ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे मिक्स करके रखा है वो डालते जाएंगे एंड कंटिन्यू स्टरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू मेक कस्टर्ड। सो यहाँ आपको फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है और कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है, क्योंकि हम दूध ऑलरेडी पका चुके हैं तो हमें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाना है। उसके बाद तब तक आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके से हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो गया है और उस पॉइंट पे आप कस्टर्ड को बंद कर देंगे। हाँ जी, तो उठ गए हैं रूहान और मेरा कस्टर्ड बन गया। अभी मैं उसको ठंडा होने रख दिया है और अब मैं लूंगी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि हम दोनों खेली खेली करेंगे। तो ये आए हैं आज रूहान के लिए न्यू शूज, न्यू बूटीज। कैसे है बेबी? अरे बाबा उसको खुद ही इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि वो उन्हीं को देखे जा रहा है। हालांकि थोड़े से बड़े आए हैं पर ठीक है, अच्छे हैं एंड वो ऊपर सॉक्स से तो फिट हो गई है। चलो चलो वॉकिंग करो, वॉकिंग वॉकिंग। अरे वाह, ये क्या? और जो स्टैंडी स्टैंडी, अरे बाबा लुक एट रूहान शूज। चलो स्टेप, ओह वाओ, कम ऑन अरे वाह, चलो 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 चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो 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 चलो, ऐसे ऐसे उसके लिए इजी है। चलो चलो आ जाओ। चलो वॉकिंग करके जाएंगे। चलिए बैक टू द किचन। ये ब्रेड के जो हैं एजेस इस तरीके से हम काट लेते हैं, क्योंकि अब कस्टर्ड हो गया है ठंडा और अब टाइम है असेंबलिंग का। तो ये इस तरीके से हमने ब्रेड के एजेस काट लिए। ओके, अब आप जो भी डिश लेंगे, मेरी इस तरीके से स्क्वायर डिश है, उस पर हमें पूरा नीचे जो है ब्रेड का एक लेयर बिछाना है। तो मैंने इसीलिए इस तरीके से कटिंग कर ली है ताकि पूरा एक बेड बन जाए। ये देखिए, ये लास्ट का कोना भरने के लिए एक छोटा सा स्क्वायर काटा है मैंने। तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे 1 लेयर ऑफ कस्टर्ड अच्छे से, ताकि पूरी की पूरी ब्रेड जो है वो कस्टर्ड में अच्छे से सोक हो जाए। बिल्कुल पूरी तरह से कवर करना, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कोई कंजूसी नहीं करना। और फिर वैसे ही हम डालेंगे ऊपर से दूसरा लेयर बिल्कुल सेम, और फिर से हम ऊपर से कस्टर्ड से पूरा अच्छी तरीके से कवर कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और ऐसे ही आप 3 लेयर 4 लेयर, मैं 3 लेयर बना रही हूँ, आप चाहें तो 4 लेयर, या अगर आपका वेसल और डीप है तो और भी बना सकते हैं, बट आई थिंक 3 to 4 लेयर्स इज़ डिसेंट। चलिए, वो डिश जो है मैंने रख दी है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। तब तक हम क्रीम रेडी कर लेते हैं। टॉप लेयर क्रीम का होगा, तो ये मैंने क्रीम इसमें वेसल में ले ली है। इसको अभी हम थोड़ा सा विप कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ी फ्लफ़ी और सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, मैंने करीब 15 मिनट उसे विप किया, उसके बाद ये कंसिस्टेंसी मिली है।
अब इसमें मैं थोड़ा मिल्क मेड ऐड करूँगी, लगभग आप कह सकते हैं 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। चलिए ना फाइनल असेंबलिंग, तो इसके ऊपर हम ये एक लेयर ऑफ कस्टर्ड और डालेंगे। जो फाइनल लेयर होगा इसके ऊपर हमारी क्रीम आएगी, तो ये बहुत ही अच्छे से हम बिछाने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर करते हुए, कॉर्नर्स भी कवर करते हुए, ताकि ऐसे ना हो कि साइड से जो है कम रह जाए। तो एकदम अच्छे से पूरा कवर करेंगे और अब इसके ऊपर हम ये क्रीम बिछा देंगे। क्योंकि हमने ये हार्ड विप नहीं किया, लाइक स्टिफ पीक वाली जो विप होता है हमने वो नहीं किया है, तो ये भी लिक्विड प्यूरी टाइप ही होगा। तो इसको भी आप प्रॉपरली इस तरीके से पोर करके बिछाएंगे। एंड एट दी एंड जस्ट गार्निश इट विद सम आलमंड्स। यहाँ पे मेरे पास कटे हुए आलमंड्स हैं और इसके साथ साथ लास्ट में इसको मैं और डेकोरेट कर दूँगी ये कटे हुए पिस्ता के साथ। आप जैसा चाहें वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल वे ऑफ डूइंग और ये बहुत प्रिटी लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एंड दैट्स इट, वी आर डन। चलिए नाउ नेक्स्ट वर्जन, जो हल्का सा मेरा वर्जन है, तो ये मैंने बचे हुए दूध में डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये मैंने डाल दिए केसर के कुछ स्ट्रैंड्स और इसमें डाल देंगे हम मिल्क मेड और इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे फॉर गुड अराउंड से 20 मिनट्स। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं डालना, लो फ्लेम पे ही रहने दीजिएगा और उसको स्टर करते रहिएगा जितना हो सके बीच बीच में। ओके, सो चलिए। सो गुड अराउंड 15-20 मिनट्स मैंने लो फ्लेम पे मिल्क को कुक होने दिया है और अब काफ़ी ना मलाई मलाई उसमें जमा होने लग गई है। तो अब मैं एक कटोरी में जो है मिल्क निकाल रही हूँ और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डालूंगी ताकि वो थिक हो जाए। सेम प्रोसीजर जैसे हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून ही डाला है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और डालना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड करूँगी। एंड इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको हमारे जो पूरा मिल्क पतीले में रखा हुआ है उसमें ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि और थिकनिंग के लिए और डालना है या नहीं डालना है। सो ये हम पहले यहाँ पे अच्छे से घोल लेंगे एंड देन वी विल स्लोली ऐड इनटू द मिल्क एंड कीप स्टरिंग इट, जैसे हमने कस्टर्ड के वक्त किया बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त जो है मुझे 1 टीस्पून और मैं डाल सकती हूँ बिकॉज द मिल्क वॉज अ लॉट और मुझे थोड़ा थिक और चाहिए था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया। देन आई मेड द सेम सोल्यूशन, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ फिर से 1 टीस्पून और सेम प्रोसीजर, और फिर उसके बाद मैंने पकाया इसको। ओके, सो नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 3 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाला है इस मिल्क में और इसे बिल्कुल वही हमने बॉयल पॉइंट आने तक कुक किया है, फिर ऑफ कर दिया। ये करीब 15 मिनट जो है पैन के अंदर इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा भी नहीं हुआ, एकदम वार्म है अभी भी ये, लेकिन बॉइलिंग हॉट नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। सो आई वाज करेक्ट इन पुटिंग 3 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। अब हम इसे असेंबल करते हैं। असेंबलिंग बिल्कुल सेम है, वही आप ब्रेड का एक बेड नीचे बनाएंगे और पहला लेयर आप डालेंगे अपने रबड़ी का और उसके बाद फिर से सेकेंड लेयर ऑफ ब्रेड एंड देन अगेन यू विल पोर योर मिल्क सोल्यूशन एंड देन द थर्ड लेयर, बिकॉज मैं 3 लेयर्स कर रही हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड देन अगेन हम लोग जो है मिल्क अच्छे से इसमें ऊपर डालेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी वाली क्रीम ले रहे हैं जो कि विपिंग क्रीम है, विपिंग टॉपिंग है एक्चुअली। तो उसमें मिठास भी होती है, सब कुछ होता है, तो आपको उसमें मिल्क मेड ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस उसे आप अच्छे से विप करना है। ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड स्टिफ पीक और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस और फिर से क्विक विप दूँगी थोड़ा सा एंड दैट्स इट, वी आर रेडी। तो ये बिल्कुल वो जो केक के ऊपर हमारी टॉपिंग होती है, डिज़र्ट्स के ऊपर हमारी टॉपिंग होती है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो ये हमने ऊपर से फिर से फाइनल अपना मिल्क जो है वो पूरा इस पर पोर कर दिया और अब मैं यहाँ पे जो टॉपिंग है वो भी अच्छे से डाल दूँगी। थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि वो मिल्क नीचे होता है तो वो फिसलती है आपकी जो आइसिंग है, लेकिन आप अच्छे से ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। इट्स अनदर सेटिस्फैक्शन डूइंग ऑल दीज प्रेजेंटेशन थिंग्स, बड़ा मज़ा आता है करने में। ओके, सो ये मैंने कर लिया है इसको नीटली कवर। अब इसके एजेस जो हैं हम क्लीन कर लेंगे सबसे पहले
एंड उसके बाद जो है हम इसको भी गार्निश कर लेंगे कटे हुए बादाम से और उसके ऊपर कटे हुए पिस्ता से, एग्जैक्टली द वे आई डिड द फर्स्ट वन। सो यहाँ हमारा सेकेंड वर्जन ऑफ अरेबियन पुडिंग भी रेडी है। तो रात हो गई है, देर रात हो गई है और ये आ गए हैं अपने अड्डे से। एंड नाउ टाइम टू टेस्ट। स्पून नहीं, प्रॉपर काट के दूंगी। तो एक हमारी पुडिंग रेडी हो गई है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडी चिल्ड हो गई है एंड सेट हो गई है। तो ये रहा इसके लेयरिंग, जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे ऑब्वियसली क्योंकि हमने अच्छे से उसको कवर कर दिया है। ये रही क्रीम, ये थोड़ा इसमें फैट लेयर है क्योंकि ये विप्ड वाली है। ये हमारी पुडिंग एंड ये टॉप, और ये है दूसरी वाली जो कि ऑथेंटिक वाली है। एंड इसके भी साइड में अभी इसका अगर आप देखो तो टॉप का लेयर बहुत पतला है ऑब्वियसली क्योंकि हमने क्रीम डाली है। आप चाहे तो इस लेयर को बड़ा भी रख सकते हैं, पर मुझे एकदम थिन लेयर चाहिए था। एंड ये रहा टॉप। तो देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपको कस्टर्ड नहीं पसंद है, लेकिन अरेबियन पुडिंग जो ऑथेंटिक बनती है वो कस्टर्ड के साथ ही बनती है। तो ये जो है ये कस्टर्ड के साथ बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है ये मेरा वर्जन, मैंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है आपके लिए। एक क्विक रबड़ी टाइप कुछ बना के, शॉर्टकट रबड़ी बना के उसके साथ। तो अभी आप ट्राई करो। अच्छा ये भी ले लो। आवाज कुछ बोलो। दोनों बहुत अच्छे हैं मेरे, दोनों ही अच्छे हैं। सी इसका वो ऑथेंटिक पुडिंग है, बट ये रबड़ी है मुझे ज़्यादा पसंद है। इसमें वो सॉफ्टनेस, वो केक जैसा फील, रबड़ी वो फील आ रहा है। और ये ऑथेंटिक पुडिंग का जो होता है ना, वो हल्का सा वो केसर वाला, इलायची वाला। केसर इलायची दोनों नहीं है उसमें, शुभ धत तेरी की। पर तुम्हें दोनों अच्छे लगे? ओके, बहुत अच्छे लगे। ये मेरे लिए क्योंकि मुझे रबड़ी वो 20-19 ओके मेरे लिए ऑब्वियसली वो मुझे बताते वक्त भी पता था। टेस्ट ये मुझे खाने में वैसा अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट मतलब खाने में ये अच्छा लग रहा है, टेस्ट उसका अच्छा है मतलब ये ऑथेंटिक है, तुम बोल रही हो ना। नहीं, आप मेरा वर्जन खराब है तो भी आप बोल सकते हो कि मेरा वर्जन खराब है। टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है पर ये खाने में अच्छा लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। ऐसे करते करते पूरा खत्म कर जाओगे। तो खाने हो गया, रोज नया शेफ से बनवा रही है। दोनों को तोल पाना बहुत मुश्किल। नहीं तोलना नहीं है, सिर्फ बता दोनों कैसे। ओके
और दोनों में डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेस्ट में हो रहा है। ओके ये अलग है, ये अलग है। ये हल्की सी थिक है, ये और ही रखते ही मेल्ट हो रही है। ओके 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 ये थोड़ी सी हैवी है Correct. हमारी करेक्ट, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स रबड़ी। हाँ, और ये बहुत लाइट है। लाइट। ये ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो ऑथेंटिक वाली ही परफेक्ट है। ये शायद मैं 2-3 चम्मच खा के, ये देखो पूरी खा ली मैंने। और दो। बस। तुम पहले खाओ, तुम्हें अच्छी लगेगी। वो खा लो, एक घूंट पानी पियो। देखो Yeah, but it's very rich, ये खाओ। but oh, it's yum. It's yum. अभी तो मैंने आधे घंटे में फ्रिज में रख के निकाल लिया। अगर इसको और लंबे समय फ्रिज में रखो, तो ये प्रॉपर मेरा रसमलाई केक नहीं खाता। Correct. वैसा फील आएगा। यही मैं इनके मुंह से सुनना चाहती थी कि मैं प्रॉपर रसमलाई केक नहीं खाता, और मैंने वो सुन लिया। Okay, अभी मैं वो वाली खाती हूँ क्योंकि मुझे तो कस्टर्ड बहुत पसंद है, तो मुझे पता है कि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये देखो, ये अभी इसमें से भी लगे हुए हैं। अरे तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ। ओह, वो मुंह में रखते से तुम समझी नहीं, तुम बेटर बता पाओगी कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि दैट इज़ वेरी लाइट बिकॉज इट्स कस्टर्ड। तो वो करेक्ट बोला इन्होंने कि वो जेन्युइनली एग्जैक्टली पुडिंग वाला फील आ रहा है, और ये थोड़ा रसमलाई केक या थोड़ा वो जो सॉफ्ट वाला शाही टुकड़ा होता है, थोड़ा उस फील में चला गया। बट बोथ आर अमेजिंग डिज़र्ट्स एंड बहुत क्विक बनते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपके घर में अगर पार्टी है, दावत है, तो आई थिंक ये रमज़ान के वक्त बहुत बनाई गई है, जो हमने नहीं बनाई, लेकिन वो वाली इतनी नहीं है। वो नहीं, ये बहुत है। ये बहुत हेवी है। मज़ेदार है। मैं दुकान के पास बैठा हूँ। शोएब का ये रिएक्शन मेंट द वर्ल्ड टू मी, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं किसी के लिए, कुछ इतने प्यार से बनाते हैं और वो इतना प्यारा रिएक्शन देते हैं, तो उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है ना। सारी मेहनत वसूल और हम उनसे भी ज़्यादा खुश। लव यू शोएब।